अगर आप भी कोई दुकान या व्यापार करते हो और रात्रि के समय लेट अपने घर जाते हो तो कृपया करके सावधान हो जाइए। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ वीरू फौजदार। गत दिनों 21 तारीख को एक युवक अपनी दुकान बंद करके रात्रि के समय अपने घर जा रहा था। कुछ ही दूरी पर 3 अज्ञात लोगों ने तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। आज पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता पाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कौन है ये आरोपी, देखिए इस खबर में। रोल है सर। सर 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है, क्या है सर पूरा मामला? ये दिनांक 21-22 की जो रात थी उसको एक व्यक्ति की तेज़धार हथियारों से गांव पहुंचा के और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और IMT पुलिस स्टेशन में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और हमारी क्राइम टीम 31 ने SHO IMT के साथ विचार विमर्श करके और उसमें बेहतरीन तालमेल के साथ बढ़िया काम करते हुए उसमें 3 जो आरोपी शामिल थे उनको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आज ही हमने उनको गिरफ़्तार किया है, जिनके नाम अनुभव और विजय और रवि हैं। ये सभी यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे नौकरी करते थे ये किसी कंपनी में। और लूटपाट के लिए इन्होंने इस तरह की पूछताछ पे बताया है कि हमें लूटपाट करनी थी और उसकी चैन और वो हम लूट के लेके और फिर उसको झाड़ियों में फेंक के चले गए थे। इस नीयत से इन्होंने ये वारदात की थी। पूछताछ पे इन्होंने एक इसी तरह की वारदात 5 तारीख को भी करनी बताई है, जिसमें भी चाकू मार के एक व्यक्ति को घायल करके और इन्होंने लूटपाट की थी। तो इस संबंध में हमने पहले भी इन्वेस्टिगेशन उसमें भी जारी थी और इस सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस के आपसी तालमेल से और हम इनको गिरफ़्तार करने में कामयाब रहे। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं और उसके बाद आगे की पूछताछ करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने काफ़ी सारी वारदात करनी मानी है। इन सब ने मिल के लूटपाट की कई वारदात की हैं, जिनके बारे में पताजोई की जा रही है और जो कानूनी कार्रवाई इसके संबंध में होगी वो आगे की जाएगी। हत्या क्यों की सर? लूटपाट के लिए, सिर्फ और सिर्फ लूटपाट के लिए। वही ट्रक ड्राइवर है क्या जो गोवा से ट्रक लेके आया? नहीं, ट्रक ड्राइवर नहीं है ये एक दुकानदार था और वहाँ पे अपने दुकान बंद करके और अपने गांव के लिए जा रहा था और रास्ते में KMP के नीचे जो वो झाड़ियाँ हैं काफ़ी, वहाँ फॉरेस्ट एरिया है, उसमें से जब वो गुजर रहा था तो वहाँ इन्होंने रोक के उसको, वो फ़ोन पे भी बात कर रहा था किसी के साथ और उस दौरान रोक के और उसके साथ लूटपाट की वारदात की कोशिश। हाँ जी, इन्होंने चाकू मार के उसकी हत्या की थी और इसी तरह का चाकू पहले भी ये इस तरह की घटना में प्रयोग कर चुके हैं। इन्होंने गुड़गांव में लगभग कितने इंसिडेंट्स कमिट करने का कन्फेस किया? कई सारे इंसिडेंट के बारे में इन्होंने हमारे को बताया है। आज हम पुलिस रिमांड लेके और उसको वेरीफाई करेंगे उन सारी चीज़ों को और उसके बाद में डिटेल जानकारी आपको देंगे। सर जो पहले अपराध किए क्या उसे गुरुग्राम में या आसपास के कहीं और भी आप? नहीं, जो मैंने बताया 5 तारीख की जो घटना है जिसमें इन्होंने चाकू मार के एक आदमी को घायल करके उसके साथ लूटपाट की थी, वो भी हमारे IMT पुलिस स्टेशन में ही रजिस्टर्ड है। और बाकी भी इन्होंने कुछ वारदातें जो की हैं वो गुड़गांव में ही करनी बताई हैं, उस पर हम गहनता से जांच करें। ये कितने समय से लगभग एक्टिव थे और कब से गुड़गांव में रह रहे थे? ये अभी यहाँ पे नौकरी कर रहे थे और काफ़ी समय से ये यहाँ गुड़गांव में रह रहे थे, उधर ही IMT के नज़दीक ही। और इस तरह की वारदात करने की इन्होंने तैयारी करके और ये सारी वारदातों को अंजाम दिया और आगे भी अगर ये नहीं पकड़े जाते तो ये वारदातें करते रहते। ये चाकू वगैरह बरामद हुआ है जो मर्डर वेपन था? ये इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। आज इनको अरेस्ट किया है, आज पुलिस रिमांड लेके और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और उसमें घटना में प्रयोग जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं वो हम इनसे ज़रूर बरामद करने का प्रयास करेंगे। सर एक लास्ट ये कि क्या टारगेट करके रेकी करके अटैक करते थे या वैसे ही कोई आने वाले पे? नहीं, इस तरह का कोई चीज़ सामने नहीं आई कि भी पर्टिकुलर किसी आदमी की रेकी करके वो वारदात करते थे। ये तो
ऐसे सुनसान जगह पे शिकारी ढूंढते थे, जो उस टाइम पे आ जाता था उसी को शिकार। 2 क्वेरीज लास्ट, इनका लीडर कौन है और ये मूवमेंट कैसे करते थे? बाइक पे तीनों घूमते थे या 4 व्हीलर पे? नहीं, ये 4 व्हीलर नहीं था इनके पास, ये तो बाइक पे ही जाके और पैदल भी जाके ये वारदात करते थे और ये सारे मिलके ही करते थे। लेकिन इसमें जो इस घटना में इनका जो रिंग लीडर रहा है वो अनुभव रहा है, बाकी सभी का रोल है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई कम है या ज़्यादा है, सब ने मिल के ये अपराध किया है और उसके लिए बराबर की सज़ा इनको मिलेगी। ये वही इंसिडेंट है ना जिसमें फियांसे से ये बात करते हुए जा रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना, वो दुकान पे काम करता था, बास खुसला में उसकी दुकान थी और वहाँ से वो अपने घर के लिए जा रहा था फ़ोन पे बात करते हुए और रास्ते में रोक के उसके साथ इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, थैंक यू।